पेंजी काफी सारी चीजों को देख रही है और उसे एक जार दिखता है। वो फूंक मारती है, इस पे से काफी मिट्टी हटती है और फिर उसे दिखती है 2 और टाइटेनियम ऑकुलस। ड्रैगन बॉल वालों ने पता नहीं क्या भंड मारा है। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो इस वीडियो के एंड तक पता चलेगा। तो आज हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड 20, जो कि दाइमा की सीरीज की आखिरी एपिसोड होने वाली है। एपिसोड 19 में हमने देखा था कि गोकू और वेजिटा लोग गोमा से लड़ रहे थे और इन दोनों ने एक नई फॉर्म अनलॉक की थी। वेजिटा ने सुपर सैयन 3 और गोकू ने सुपर सैयन 4। एपिसोड 20 शुरू होती है और हमें दिखता है कि गोकू सुपर सैयन 4 ने गोमा को एक जबरदस्त पंच मारा है। गोमा भी उठता है और फाइट बैक करता है। वेल यहाँ पे गोकू को थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि उसने नई सुपर सैयन 4 को अनलॉक किया है, तो वो कहीं ना कहीं गोमा को जरूर धोता है। गोमा को मार पड़ती है और एक बार फिर से थर्ड इवल आई गोमा को एक पावर अप देती है और फिर वो सुपर सैयन 4 का अच्छे से मुकाबला करता है। गोमा इस बार गोकू के अटैक्स को ब्लॉक भी करता है और उसे मारता भी है। गोमा अपने मैजिक से अपनी स्टिक को वापस बुलाता है और काफी सारे मैजिक की ब्लास्ट तैयार करता है। ये सारे गोकू की तरफ आते हैं। गोकू इन्हें डॉज करता है और ब्लॉक करता है और गोमा की तरफ बढ़ता है और गोमा के पंच का जवाब गोकू भी अपने पंच से देता है। गोकू यहाँ पे गोमा को मारने लगता है लेकिन गोमा पीछे आ जाता है और उसे एक किक दे मारता है। फिर गोकू एक मारता है और उसे एक रॉक में भिड़ा देता है। गोमा दोबारा से आता है, दोनों की दोबारा से फाइट होती है और एंड में गोकू एक जबरदस्त पंच दे मारता है। गोकू और भी काफी सारी हिट्स ट्राई करता है लेकिन हर बार की तरह थर्ड इवल आई गोमा को रिस्टोर भी कर देती है और ज्यादा पावर भी दे देती है। हमारा गोकू हार नहीं मानता और आगे बढ़ के गोमा को दोबारा से मारता है। गोमा इसे पकड़ता है और जमीन में घुसा देता है। ये दोनों कुछ इस टाइप की वर्ल्ड में आ जाते हैं। गोमा काफी सारी एनर्जी बीम्स तैयार करता है और गोकू को मारता है। गोकू इन सारों को डॉज करता है और किसी तरह जमीन को फाड़ के बाहर आता है। इन दोनों के पावर लेवल सेम लगते हैं लेकिन गोकू को ऑब्वियसली एडवांटेज है उसके एक्सपीरियंस का। गोकू गोमा को मारता है और गोमा जमीन पे गिर जाता है। बाकी सारे खुश हो रहे हैं कि शायद गोकू जीत रहा है। थर्ड इवल आई गोमा को दोबारा से रिस्टोर कर देती है और गोकू पीछे आके एक पावर अप करता है। इस पावर अप की इंटेंसिटी तुम लोग देख सकते हो। गोमा इसे देखता है और उसे चिढ़ चढ़ती है। वो उस पे एनर्जी अटैक्स मारता है। ये सारे एनर्जी अटैक्स गोकू के ऑरा की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उसे टच नहीं करते। गोकू का ये पावर अप होता है और ऐसा लगता है कि पूरी डीमन वर्ल्ड की एनर्जी गोकू की तरफ है। गोकू अपने हाथ उठाता है और अपना कामेहामेहा रेडी करता है। गोमा भी इसे देखता है और थर्ड इवल आई की मदद से अपना एक की ब्लास्ट तैयार करता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मारते हैं। गोकू और ज्यादा जोर लगाता है और गोकू का कामेहामेहा जीत जाता है। गोकू का कामेहामेहा गोमा को लगता है और उसके पेट को फाड़ देता है। पीछे जाता है और फर्स्ट और सेकंड डीमन वर्ल्ड की बाउंड्री पे लगता है और इस बाउंड्री को फाड़ देता है। ये कामेहामेहा सेकंड डीमन वर्ल्ड में है और ये यहाँ पे भी नहीं रुकता। ये सेकंड डीमन वर्ल्ड और थर्ड डीमन वर्ल्ड की बाउंड्री को भी फाड़ देता है। गोकू के एक सिंगल अटैक ने 3 वर्ल्ड्स में होल कर दिए। फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में सेकंड डीमन वर्ल्ड का पानी गिरने लग जाता है। हमें दिखता है कि गोमा के अंदर भी इतना बड़ा होल हो चुका है। पिकलो को ये अच्छा मौका दिखता है 3 हिट्स मारने का और उस थर्ड आई को अलग करने का। वो आगे बढ़ता है। अब ये नॉर्मली भी 3 हिट्स मार सकता है लेकिन नहीं, भाईजान को तो स्टाइल मारने हैं। पिकलो एक हिट मारता है, दूसरे हिट मारता है और तीसरा उसे रैप्टा पड़ता है। नॉर्मली नहीं था मार सकता। वैसे ये थर्ड आई थोड़ी सी तो लूज होती है लेकिन बिल्कुल अलग नहीं होती। थर्ड आई दोबारा से गोमा को रिस्टोर करती है। इस बार सारे उसकी तरफ बढ़ते हैं लेकिन गोमा के साइड्स पे एक एनर्जी बैरियर बन जाता है और कोई भी करीब नहीं जा पाता और गोमा के पेट में जो होल था वो भी पूरा फिल हो जाता है। हमें दिखता है कि माजिन को एनर्जी की वजह से उड़ रहा है और जैसे ही वो मुंह फेरता है उसे दिखती है गोमा की बैक। वेल पिकलो से अच्छा तो माजिन कू है। उसके हाथ में जो बुक है वो वही उठा के गोमा को 3 बार दे मारता है और थर्ड आई अलग होती है। रिंग भी टूट जाता है और गोमा भी छोटा हो जाता है। ये थर्ड आई गिरती है और ग्लोरियो के पैरों के पास आती है और वो इसे पैर रख के डिस्ट्रॉय कर देता है। पेंजी ग्लोरियो को आके कहती है वेरी गुड और साइड से माजिन कू आता है। वेल माजिन कू बड़ा वेट करता है अपनी तारीफ का लेकिन कोई करता नहीं। माजिन कू बोलता है और फिर सारे माजिन कू की तरफ भागते हुए आते हैं और उसे कहते हैं वेल डन। यहाँ पे सारे खुश हो जाते हैं कि गोमा डिफीट हो चुका है। माजिन को आरिंसो को देखता है और उसके पास जाता है और आरिंसो भी उसे शाबाशी देती है। पेंजी गोकू को भी बुलाती है और हमें दिखता है गोकू। वेल गोकू के हाथ इतने बड़े बड़े क्यों हैं? गोकू कहता है चलो इसने काम तो किया।
पिक्कोलो का तो मुंह बन गया क्योंकि उससे कुछ हुआ नहीं और वेजिटा की भी ईगो हर्ट हो गई कि इस बार भी वो पीछे रह गया। हमें दिखता है कि निवा गोमा को बांध देता है और मारबा एक पोड लेके आती है जिसमें वो गोमा को 100 साल बंद करने वाली है। पिक्कोलो आता है और कहता है कि इसने डेंडे को मारने की कोशिश नहीं की। गोमा कहता है हाँ मैं दिल का अच्छा हूँ। पिक्कोलो कहता है हाँ ठीक है, तुझे हम 1 साल कम सजा देंगे, 99 ईयर्स। वहां पे ये लोग डेगेसुको भी बुला लेते हैं कि थोड़ी सी कंपनी हो जाएगी। मारबा इन दोनों को इसमें बंद कर देती है और कहती है कि अंदर अच्छा है, एक छोटा सा गार्डन है, मजे मजे की गेम्स है, मैं तो रह लेता। अरिंसू कहती है चलो अब गोमा तो रास्ते से हट गया तो सुप्रीम डीमन किंग कौन बनने वाला है। सुप्रीम का कहते हैं कि तुम बन जाओ, वैसे भी तुम्हारा गोल था सुप्रीम डीमन किंग बनना। अरिंसू कहती है अच्छा, लेकिन मैं तेरे को एक चीज बता दूं, मेरे इरादे नहीं बदले। निवा कहते हैं कि क्या इरादा है तुम्हारा, एक ड्राउनी डीमन रिन बनाना और उसे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ लड़ाना है ना। अरिंसू कहती है हाँ, लेकिन मैं सुप्रीम डीमन किंग बनने से रिफ्यूज करती हूँ क्योंकि मेरे पास मैजिक पावर नहीं है, तो कोई भी आएगा मुझे हरा देगा और सुप्रीम डीमन किंग बन जाएगा। निवा कहता है इस हिसाब से तो सुप्रीम डीमन किंग उससे बनना चाहिए जिसने गोमा को हराया है। और सारू की नजर पड़ती है माजिन कू पे। माजिन कू कहता है मैं ठीक है मैं बनूंगा, मैं हूँ आज से सुप्रीम डीमन किंग। सारू के मुंह खुल जाते हैं। अरिंसू कहती है तेरे को पता भी है तू क्या कह रहा है। माजिन को कहते हैं ऑफ कोर्स अरिंसू, आज से तू मेरी वाइस सुप्रीम डीमन किंग है। मैं लोगों को अच्छे से पहचान जाता हूँ, मुझे पता है कि तू दिल की बुरी नहीं, ऊपर से तेरी थिंकिंग और प्लानिंग एक अच्छा वेपन है और क्योंकि तूने मुझे बनाया तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। माजिन तू बन जाएगा मिनिस्टर, निवा और मारबा भी, क्योंकि तुम लोगों को डीमन रियद के बारे में नॉलेज है और मैजिक पावर है। ग्लोरियो भी मिनिस्टर बनेगा क्योंकि उसका दिल अच्छा है। किंग कैडर भी मिनिस्टर बनेगा। किंग कैडर कहता है कि मैं तो 3rd डीमन वर्ल्ड का माजिन हूँ। माजिन को कहता है चल कोई नहीं, 3rd डीमन वर्ल्ड का 1st मिनिस्टर बन जा। और फिर वो जाता है गोकुलो के पास और कहता है कि तुम लोग आउटसाइड वर्ल्ड से आए और फाइट की, तो तुम लोगों में से कोई मिनिस्टर बनना चाहता है। गोकू कहता है नहीं, हम अपने घर जाना चाहते हैं। माजिन को कहता है ठीक है, और कोई मिनिस्टर बनना चाहता है। दूर से हाइबिस कहता है मैं बनना चाहता हूँ। किस लिए बे, तूने क्या किया? नो ऑब्जेक्शंस। माजिन को मुझे तो लगता है कि काफी अच्छी डीमन वर्ल्ड बनाएगा। सारे यहाँ से चले जाते हैं। 3rd डीमन वर्ल्ड में हमें दिखता है कि पेंजी बुल्बा को काफी सारा मैजिलाइट दे देती है जो उसने उससे प्रॉमिस किया था। और वेजिटा की ईगो हर्ट है कि इस बार भी तू जीत गया। वेजिटा कहते हैं कि तूने मेरे से वो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट क्यों रखी। गोकू कहता है कि मैं भू के इंसिडेंट के बाद काफी ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन मुझे खुद नहीं था पता कि इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन बाहर आएगी। और वेजिटा तूने भी तो सुपर सेन 3 को अचीव किया है। वेजिटा कहता है शट अप, वो कोई सुपर सेन 3 नहीं है, वो है अल्ट्रा वेजिटा 1, मतलब कुछ भी। यहाँ पे हमें दिखता है कि निवा डेंडे और पिक्कोलो से कह रहा है कि रुक जाओ यार, मुझे भी कुछ कंपनी दे दो, लेकिन डेंडे और पिक्कोलो रिफ्यूज करते हैं कि हमें अर्थ पे ड्यूटीज है। वेल ये लोग दूसरे नमेक्कियन से बात करेंगे कि शायद वो लोग यहाँ पे आके रहने लग जाए। हमें पता चलता है कि 3rd डीमन वर्ल्ड की हवा हल्की हो चुकी है क्योंकि गोकू ने जो होल किया था उससे नीचे वाली एयर भी ऊपर आ रही है। ये लोग प्लेन में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते गोकू ग्लोरियो से कहता है कि हमने और ज्यादा मेडिबग्स लेने हैं क्योंकि सेंसो बीन्स कम पड़ जाते हैं। ये लोग वापस वहीं पे जाते हैं। वो आंटी इसे देख के काफी हैरान होती है कि ये लोग इतने बड़े कैसे हो गए। बुल्बा एक बग को उठाती है और जब वो पैर हिलाता है तो ये डर जाती है। आंटी आगे बताती है कि ये बग्स ही है और ये एक टाइप है बग्स की जो स्किन को न्यू कर देती है। अगर ये कोई खाएगा तो उसकी स्किन 10 ईयर्स तक डी-एज हो जाएगी, मतलब वो 10 साल जवान दिखेगा। और बुल्बा इसकी पूरी बाल्टी ही उठा लेती है। पेंजी काफी सारी चीजों को देख रही है और उसे एक जार दिखता है। वो फूंक मारती है, इस पे से काफी मिट्टी हटती है और फिर उसे दिखती है 2 और टाइटेनियन ऑकुलस। वद्दा, ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि बड़ी मुश्किल से जान छुटाई है इससे। और 2 और लेडी बताते हैं कि इसे अपने फोरहेड पे लगाओ, ये बड़ी पावर देती है। मेरे पास इस तरह की 3 थी, लेकिन एक मैंने बहुत देर पहले बेच दी थी और क्योंकि ये बड़ी महंगी और रेयर है तो इसे कोई खरीदता नहीं। तुम लोगों को एक चाहिए, मैं डिस्काउंट भी दूंगी। और यहाँ पे फाइनली हमारा दायमा खत्म होता है। अब बात करते हैं इनके भंड की। भाई ये बहुत बड़ा प्लॉट होल है। वेजिटा का सुपर सेन 3 और गोकू का सुपर सेन 4। सारे फैंस गेस कर रहे थे और ये काफी आसान भी था कि ये एंड में कोई ऐसी सिचुएशन डाल देते जिसमें इनको डीमन वर्ल्ड का सारा कुछ भुला दिया जाता, जो कि एक अच्छा रीजन था अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को भी भुलाने का। बट अब ड्रैगन बॉल पता नहीं इसको कैसे जस्टिफाई करने वाला है। क्या पता वो इसे नॉन कैनन ही कह दे। नहीं कहता तो ये बहुत बड़ा प्लॉट होल है, क्योंकि सुपर सेन 3 के लिए तो उनके पास रीजन है कि सुपर सेन 3 काफी ज्यादा एनर्जी खाता है, वेजिटा ने जानबूझ के उसे यूज नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला। बट सुपर सेन 4 पावरफुल भी है और एस्थेटिक भी। तो अगर गोकू ने इसको अचीव किया था तो सुपर में इसे क्यों नहीं दिखाया गया? वेल तुम लोगों को इस बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो कर दो लाइक, ऐसी और वीडियो देखने के लिए कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।